देश के चलाने के लिए ना प्रधानमंत्री आएगा ना राष्ट्रपति आएगा, शहीद के नाम पे रोड बनवा देंगे। क्या पाकिस्तान की सेना ज्वाइन करेगा? भारत का युवा यहाँ 5 साल के बाद सिगरेट और बीड़ी पीता है। कि भारत किस फार्मूले पे काम कर रहा है? आपकी एक मुहिम सरकार को डिसीजन पे पहुंचा सकती है कि जो आपका अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय भारत। मैं अक्षय सिंह एक बार फिर से आपका चाणक्य फिजिकल एकेडमी में स्वागत करता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी पे एक वीडियो बनाया जाए। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, आखिर टूर ऑफ ड्यूटी का खलनायक कौन है, टूर ऑफ ड्यूटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज हम उन्हीं टॉपिक से कुछ चीजें उठाने आए हैं, कुछ पर्दाफाश करने आए हैं। और देश का युवा इस समय लगातार जूझ रहा है। देश का युवा, देश के किसान और देश का जवान दोनों इस समय जूझ रहे हैं। भारत के हर राज्य में, हर कोने में जो युवा सेना की तैयारी कर रहा है वो लगातार जूझता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टूर ऑफ ड्यूटी नापसंद है। एक सेना के अधिकारी को, एक सेना के जवान को टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया है। आखिर इस स्कीम के पीछे का क्या रीजन है, क्या रहस्य है और इस टूर ऑफ ड्यूटी का खलनायक कौन है? तो दोस्तों, इस समय हर युवा उस आग में जल रहा है और उस आग में जलने का मुख्य कारण है कि भारतीय सेना, जो कि हमारी तीनों सेनाएं हैं, भारत में सबसे शक्तिशाली सेना इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों सेनाओं में जो आज लगातार 3 साल की या 4 साल और 4 साल की सेना के लिए ज्वाइनिंग को लेकर इस समय मतभेद सभी लोगों के बीच में चल रहा है। हर युवा, हर बुजुर्ग वर्ग और हर व्यक्ति के अंदर ये बातें चल रही हैं कि आखिर ये टूर ऑफ ड्यूटी कहां से लागू हुई, कहां से आई, किस देश ने लागू किया। सारे पर्दे उठाएंगे आज हम आपके सामने। बस आप सभी लोग बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो, ये मुहिम, एक मुहिम आपको आजादी की क्रांति अगर दिला सकती है तो आपकी एक मुहिम सरकार को डिसीजन पे पहुंचा सकती है कि जो आपका अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। हम बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी की। जैसा कि पीछे हमारी इमेज दिख रही है, ये इमेज है इंडियन एयरफोर्स की। तो इस इमेज से वास्ता क्या है कि अब एयरफोर्स भी हमारी 4 साल की हो गई है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी की। जैसा कि इसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी, सॉरी दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी आखिर क्या है? ये टीओडी, टीओडी। अगर एक सेना के लिए, एक जवान के लिए टीओडी लागू हो सकती है तो देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के मुख्यमंत्री के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए टीओडी क्यों लागू नहीं हो सकती है? अगर मैं इसको बात को नाम दूं टूर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी, टूर पे जाओ और ड्यूटी को ऑफ करो, क्या क्या यही दायरा है? यही दायरे से नौकरी ज्वाइन कर दी जाती है। जो युवा 4 साल मेहनत कर रहा है, 4 साल की मेहनत और उसके बाद 4 साल की नौकरी। अगर एक युवा 18 साल में नौकरी ज्वाइन करता है और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाता है और 22 साल के बाद उसको पेंशन भी नहीं, मेडिकल सुविधाएं नहीं, वो युवा क्या करेगा? उस युवा के पीछे और भी जो कारण है वो कहां उसको ले जाएंगे, और भी आवश्यकताएं हैं वो कहां ले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टीओडी को लागू करने वाला देश, सबसे पहला देश, तो यहां पे हम पहले देश के नाम अगर उठाते हैं तो पहला देश आपका था अमेरिका, चौथा देश वियतनाम। ये छोटे छोटे कंट्री थे, इन्होंने टीओडी को लागू किया, लेकिन ये इनकी पॉपुलेशन जो थी बहुत कम थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अमेरिका की तो 35 करोड़ की आसपास आबादी है यहाँ पे अमेरिका की। ब्राजील की मैं बात करूं तो ये भी बहुत ज्यादा, 1 करोड़ समथिंग है। इजराइल की बात करूं तो ये भी 1 करोड़ के आसपास है। और वियतनाम बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन अमेरिका के इसने घुसा के रख दिया था। तो अगर अमेरिका की मैं बात करूं और वियतनाम की बात करूं तो वियतनाम वैसे भी छोटा देश था। 1971 का वो दौर जब अमेरिका के इसने अच्छे से ली थी क्लास। तो अब यहाँ पे बात करते कि भारत किस फार्मूले पे काम कर रहा है। अगर भारत देश की मैं बात करूं तो भारत रसिया के जैसा कार्य करना चाह रहा है, यूक्रेन के जैसा कार्य करना चाह रहा है, स्विट्जरलैंड के जैसा कार्य करना चाह रहा है। तो वहां पे मैं बता दूं कि हर देश को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। हर वो व्यक्ति जो 5 साल का हो जाता है उसको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन भारत का युवा यहाँ पे क्या कर रहा है और भारत के लोग क्या कर रहे हैं? भारत का युवा यहाँ 5 साल के बाद सिगरेट और बीड़ी पीता है। लेकिन वहां की जो युवा है ना, वो सेना की तैयारी करते हैं। वहां पे 4 साल या 5 साल या 6 साल की जो ड्यूटी दी जाती है ना, उसमें आत्मरक्षा के सारे गुण दिए जाते हैं। अमेरिका की मैं बात करूं, एक जवान पे 5 करोड़ का खर्चा आता है, लेकिन हमारे यहाँ एक जवान को 5 साल में 13.5 लाख आएगा। 13.5 लाख, 13.5 लाख में हमारा एक जवान तैयार हो जाएगा। और ये ड्यूटी कितनी होगी? 4 साल की।
अब 4 साल की ड्यूटी में देश का युवा क्या करेगा, उसके बाद जब वापस आता है तो उसके पास क्या होगा, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी, अगर हम देश के युवाओं के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू हो सकती है तो पीओडी क्यों नहीं हो सकती है, प्रधानमंत्री ऑफ ड्यूटी, फिर पीओडी, एक प्रेसिडेंट ऑफ ड्यूटी, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ ड्यूटी, फिर जीओडी, गवर्नमेंट ऑफ ड्यूटी। अरे सालों अच्छा नाम चूतिया बना के रख दिए हो, टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी। टूर पे जाओ, सेल्फी खींचो, ड्यूटी को ऑफ कर दो। यही तरीका है क्या सेना को ज्वाइन कराने का। आपने एक नया नाम दिया अग्निपथ। अग्निपथ, मैं बात करता हूं कि अग्निपथ अगर नाम दिया भी तो किस दायरे पे रखा आपने। मैं तीनों सेनाओं के प्रमुखों से पूछता हूं मैं कि मुझे अधिकार है क्योंकि मैं देश का नागरिक हूं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं प्रत्येक नागरिक से कि सबसे अधिक बहिष्कार इस समय हरियाणा और बिहार के व्यक्ति कर रहे हैं। क्या वही देश के नागरिक हैं? देश में जब सबको अधिकार मिलेगा तब तो आप सभी लोग ला के बैठ जाओगे कि मुझे भी मिल गया है और मैं देश का नागरिक हूं। तब तो संविधान के सारे आर्टिकल गिनाने लगोगे कि मैंने संविधान पढ़ा है। लेकिन आज जब भारत का युवा 3-4 राज्यों से निकलकर इस टूर ऑफ ड्यूटी के लिए लड़ाई कर रहा है, तब उत्तर प्रदेश के युवा कहां पे रह रहे हैं? आप लोग पीछे क्यों हैं? लोग कहते हैं कि अगर मैं मुद्दा करूंगा, कोई भी मुद्दा उठाऊंगा तो लोग हमें उठा के जेल में डाल देंगे। यह आपका अधिकार है। हम ये कहते हैं सभी युवाओं से कि देश की सेना में आप जाइए, क्योंकि देश की सेना अगर एक दिन के लिए भी आपको बुलाती है, आपका बलिदान मांगती है, तो आप बलिदान दीजिए, क्योंकि आप सच्चे वीर सिपाही हैं देश के लिए। जरूरी नहीं कि आप आर्मी ज्वाइन करने के बाद ही देश सेवा करें। भगत सिंह ने कौन सी आर्मी ज्वाइन की थी? 19 साल का वो बच्चा जितने 50 कोड़े खाए थे, और यहाँ साले 2 डंडे जब पुलिस के खा जाते तो बोलते हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं था। ऐसे नहीं मिलती आजादी। अगर आज वो भी ऐसा किए होते ना तो साले मुक्त की जो रोटी टूट रहे हो ना, ये तोड़ने की नौबत ना आती। ठीक है ना? तो आप भी क्या करते, गुलामी के जंजीरों में निपटे होते। ठीक है? तो हम एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर एक भगत इंकलाब का नारा दे सकता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी को मैं कहता हूं कि उन लोगों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत को आजाद किए, तो आप भी एक युवा हैं। अगर संविधान नेताओं के लिए एक है, संविधान हमारे लिए भी एक है। अगर वो जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे। मैं कहता हूं आप सभी से कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो मुझे खुशी होगी। अगर आप लोगों को मेरे जेल जाने से खुशनसीबी मिलती है और सेना 15 साल की हो जाती है तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। देश के हर नागरिक को उसका अधिकार देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे बलिदान से देश के हर नागरिक को उसका अधिकार मिलता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देश के नागरिक हैं, इसका बहिष्कार कीजिए। जब राकेश टिकैत जैसे लोग, जिनको नेताओं का मसीहा माना जाता है, कृषि आंदोलन किया, तो उनके द्वारा 13 महीना का अनशन, 13 महीने तक उन्होंने दिल्ली में धरना दिया। जब मुट्ठी भर किसान मिलके अपनी चीजों को मनवा सकते हैं, तो हम तो 32 करोड़ युवा हैं यार। 18 से 25 जो उम्र है ना, ये 32 करोड़ के आसपास है इंडिया में। अगर ये 32 करोड़ जिस दिन धरना देना शुरू कर देंगे ना, सरकार के पास सेना तो छोड़ो, सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रोड पे आ जाएगी। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं से भी कि जब सेना ज्वाइन होती है ना, और जिस दिन युद्ध का माहौल आ जाए, उस दिन जवानों को पीछे बैठा दीजिए और नेताओं को सिर्फ एक दिन के लिए भेज दीजिए। तब देख लूंगा कि असली योद्धा कौन है। जो लोग कहते हैं ना कि भारत का जो युवा है गरीबी है इसलिए सेना में जा रहे हैं, तो बता देता हूं गरीबों से, उन लोगों से भी कि आज गरीबी की जिस चीज की आप बात करें ना, अपना अपना बैकअप उठा के देखिए। 4 साल के बाद जब एक आदमी ड्यूटी ज्वाइन करेगा, 4 साल के बाद जब भारत लौटेगा, अपने देश, अपने मुल्क, अपने राज्य में लौटेगा, तो उसके लिए ऑप्शन क्या बचेगा? वो तो मास्टरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि युवा अवस्था में वो रिटायरमेंट भी होगा और उस युवावस्था में इतना ज्यादा सीख कर आएगा कि बहुत बड़े। यहाँ नेता 4 साल में अगर हारता है तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। दूसरी पार्टी ज्वाइन कर, मान लीजिए कोई बंदा बीजेपी में है, यहाँ से वो हारा, यहाँ पे अच्छा काम नहीं किया तो बसपा में चला जाएगा। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहा हूं मैं, देश के नागरिक होने के कारण मैं आप लोगों को अधिकार देने की कोशिश कर रहा हूं और अधिकार के लड़ने के लिए बस आपको उत्सुक कर रहा हूं। ये नहीं कि आप सरकारी चीजों को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करें, सरकारी चीजों को नुकसान दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक युवा हूं और जागरूक कर रहा हूं आप सभी को कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें, लेकिन सरकार की जो चीजें हैं उनको नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं, क्योंकि उन चीजों में जैसे ट्रेनों को लोग जला रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे आपके भाई बहन भी उस ट्रेनों में सफर करते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र रिक्वेस्ट है सभी युवाओं से, देश के हर उस नागरिक से कि प्लीज इन चीजों को विशेष ध्यान रखें।
सरकारी चीजों को नुकसान मत पहुंचाए, क्योंकि सरकार की संपत्ति अगर नुकसानदेह होगी तो हम लोग भी उसके जवाबदारी होंगे। हमें अपने अधिकार को मांगना है। शांति से आप अनशन कीजिए, कुछ भी करिए, अपनी लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे केस है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सब कुछ जाइए, करिए। आपका ये नैसर्गिक अधिकार है और ये आपको मिलना चाहिए। और अगर आप बुलाते हैं तो मैं भी चलने के लिए सभी जगह तैयार हूं, ठीक है। तो अगर कोई भी नेता, कोई पार्टी का लीडर है, बीजेपी ज्वाइन करता है, 4 साल के बाद उसकी पार्टी 5 साल के बाद सत्ता से निकल जाती है, तो 5 साल के बाद वही नेता दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। उनके पास रास्ते हैं। लेकिन एक भारत का जवान अगर 4 साल के बाद जब भारत के लिए लौटेगा, अपने मुल्क लौटेगा, अपने राज्य को लौटेगा, अपने घर लौटेगा, तो क्या करेगा वो? क्या पाकिस्तान की सेना ज्वाइन करेगा? तब तो उसको देश निकाला करके गोली से मरवाने का आदेश दे देंगे प्रधानमंत्री जी। तो मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से, तो चीफ ऑफ कमांडर है, तीनों सेनाओं को प्रमुख है, मैं उनसे पूछता हूं, और मोदी जी से भी पूछता हूं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से भी पूछता हूं कि आप लोग क्या बचपन में गरीबी नहीं देखे थे? आप डायरेक्ट वहां तक पहुंचे हैं। उस युवा से पूछिए तो 4 साल की सेना ज्वाइन करने के लिए आत्महत्या कर ली है। उनके बारे में सोचिए, जिन्हों माता पिता ने अपने बच्चों को भेजकर अलग अलग जगह पर तैयारी कराने के लिए अकेडमियां ज्वाइन कराई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनके लिए कुछ भी ना करें, आप देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए, क्योंकि वो बच्चे हैं और वो अपने अधिकार के लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, एक से जब आप एमएलए बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, ग्राम प्रधान बनते हैं, तो इनके साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं? ये हमारी पार्टी का है। अगर रिटायरमेंट होता है तो क्या होता है? इनके लिए हमेशा पेंशन लागू हो जाती है। लेकिन जब देश का जवान वहां से लौटेगा तो महज और महज 48 लाख में उसका सौदा कर दिया जाएगा कि अगर एक जवान शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। शहीद के नाम पे रोड बनवा देंगे। अरे सालों, शहादत ऐसी नहीं मिलती है कि जिस दिन युद्ध लड़ेंगे, जिस दिन युद्ध की शुरुआत होगी, उस दिन बोल दोगे कि सेना को जरूरत है, आ जाइए। तब युवा क्या करेगा? आपको आगे ढेर के लेगा कि जाइए AK-47 उठाइए और लड़ाई करना शुरू कर दीजिए। मैं पूछता हूं सभी अधिकारियों से, आला अधिकारियों से और हर उस समाज के युवा से जो सेना ज्वाइन करना चाहता है, अगर आप सच्चे वीर पुरुष हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो सेना की तैयारी कर रहे हैं और 4 साल की सेना से सहमत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 4 साल की सेना खराब है। आपके अंदर अगर देश प्रेम है, देश जज्बा है, तो बिना सेना ज्वाइन किए भी देश को चलाने की क्षमता रख सकते हैं। जब भारत का प्रधानमंत्री, अगर कम पढ़े लिखे लोग विधायक बन सकते हैं, सेना में आपने रूल लागू कर दिया कि इंटर में 45%, इसमें इतना % सेना ज्वाइन करिए। तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जब नेता लोग लगातार मार झेल रहे थे, कोरोना जैसा वायरस आया, तो लोगों ने 10 राज्यों को चुनाव करा लिए थे। लेकिन सेना के लोगों को लॉलीपॉप दिया गया, लोगों को लॉलीपॉप दिया गया, युवाओं को लॉलीपॉप दिया गया कि आज पेपर होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। युवा लगातार इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते उसका सब टूटा और उसने फांसी लगाना शुरू कर दिया। उसकी कोई जांच नहीं। आज कोई एक्टर मर जाता है तो सीबीआई जांच लग जाती है। 20 मीडिया वाले आके बोलते हैं कि कैसा लग रहा है, 2 मिनट का मौन शांति मौन करते हैं। लेकिन आप युवा, जो 18 से 25 साल का युवा आज फांसी लगा रहा है, मर रहा है, उसके लिए कोई ऐसा चीज नहीं करने के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं मीडिया वाले। किसी बुड़बक ने मुझे कमेंट किया कि आप देशद्रोही हैं, तो मैं उससे पूछता हूं कि तुम देशद्रोही नहीं हो। अगर युवा अपना अधिकार मांगने के लिए देशद्रोही है तो तुम देशद्रोही नहीं हो सकते हो। मैं पूछता हूं कि अगर आपके यहाँ पे किसी ने आर्मी ज्वाइन की थी तो उस बंदे से पूछिए आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप सच्चे वीर सपूत हैं और 1 सेकंड में आर्मी का फुल फॉर्म बताते तो 501 रुपए का इनाम मैं दूंगा। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं उन बच्चों से जिसने मुझे कमेंट किया था कि आर्मी के लिए आप लोग नहीं बने हो, तो मैं पूछता हूं कि आप किस लिए बने हैं? अच्छा, वरना की रिलेशन जो भर्ती आप लोग देख रहे थे ना, आपकी सरकार ने मार के रख दी है। वरना रिलेशन के नाम पे बहुत बोल रहे थे, अब शुरुआत की है उसने एक सच्चे मुहिम की। अरे देश के नागरिक हैं, अगर हम अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? भगत सिंह की अगर मैं बात करूं तो अगर उन्होंने अपना अधिकार न मांगा होता तो आज हम लोग आजादी की लड़ाई न लड़ पाते। जो आप कह रहे हो ना कि देशद्रोही हो, आप भारत के नागरिक नहीं हो, मैं पूछता हूं बच्चे से जिसने भी कमेंट किया, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछे तो मैं उसको सही सिचुएशन दूंगा, सही सलाह दूंगा कि वास्तव में सेना होती क्या है, सेना कहते हैं क्या टीओडी ही आपका एक सेना है? टीओडी कोई सेना है? अग्निपथ कोई नाम है? इन्हीं नाम से सेना को चलाएंगे हम लोग। तो उस बच्चे से मैं पूछता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में अगर सच्चे देशभक्त हैं तो आप हमें कमेंट करें और फिर से हमें कांटेक्ट नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। मैं सारी हेकड़ी आपको निकाल दूंगा। खुद का सालों का इतिहास नहीं पता है, चले हमारा भूगोल छेड़ने, तो मेरा इतिहास मत छेड़ो, मैं साले तुम्हारा भूगोल नहीं छेड़ूंगा। समझ रहे हो ना कि अगर इतिहास की जब भी बात आती है, उन नेताओं के बारे में बोलता हूं कि इतिहास की जब भी बात आई है, सबसे पहले खुद का इतिहास देखिए, खुद की फैमिली का बैकग्राउंड देखिए। जिन्होंने रिजर्व कोटे से लोगों को आयुध बना दिया है। और सेना
सेना में बच्चा 4 साल मेहनत करके जाएगा वहां पे, तो उसके लिए क्या बोलोगे? 4 साल के बाद चाहिए। और जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना 25% का, ये 25%, अमेरिका में 25% नहीं है, अमेरिका में 34% है। इसके लिए कितने कमेंट नहीं किया? क्योंकि सालों खुद तो पढ़ाई किए नहीं हो, बस टीओडी टीओडी, सालों टीओडी की बात करने चले हो। कमेंट करके बताइएगा, जिसको ये चीज पता हो ना डायरेक्ट कॉल करिएगा, मैं आंसर दूंगा उसको। क्योंकि मुझे ना समझाएं, दुनिया का और देश का इतिहास और भूगोल पढ़ाने की क्षमता रखता हूं मैं, पॉलिटी का हर आर्टिकल समझाने की क्षमता रखता हूं। तो प्लीज आप छोटा बच्चा मत समझिएगा हम लोगों को। अपने अधिकार के लिए, युवाओं के अधिकार के लिए मैं देश के हर कोने में जाके भाषण दे सकता हूं, हर कोने में जाके लड़ाई लड़ सकता हूं। अगर मेरी लड़ाई लड़ने से आपको क्रांति मिल रही है, स्वाधीनता मिल रही है और आपको अपना अधिकार मिल रहा है, तो मैं अपने लिए बिल्कुल अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूं। मैं उन लोगों में तो नहीं हूं जो अकादमी के नाम पर बोल रहा है कि मैं नहीं चलाऊंगा, अपने बच्चों को बोल रहा है कि हाँ टीओडी के लिए सहमत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल हर एक नागरिक से बोलता हूं कि टीओडी का बहिष्कार किया जाए। आप सच्चे नागरिक, आपको अधिकार मिलना चाहिए। किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि सेना को 4 साल के लिए क्या कर दिया जाए? जब सुप्रीम कोर्ट तक ऑर्डर जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों लोगों को तारीख दे दी है, तो आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। और सबसे अधिक 56,000 युवा उत्तर प्रदेश का इस समय लगातार एप्लीकेशन को सबमिट कर रहा है। और सालों बात करते हो 17 साल की नौकरी के लिए, क्यों कर रहे हो आप? और बोलते देश सेवा है, तो जाइए देश सेवा करिए बिना पैसे के, तब पता लग जाएगी देश सेवा है क्या। अभी 2 दिन के लिए पेंशन अगर बंद कर दी जाएगी ना, उन नेताओं की और सेना के जो जवान है भर्ती होकर गए थे, रोड पे आ जाओगे तो अपने अधिकार के लिए बोलोगे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, 4 साल की नौकरी करके आया था। और इन युवाओं के लिए क्या कह रहे हो? कुछ लोग समाज में ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि किसने कहा तुम्हें सेना में जाने के लिए। तो उनसे भी मैं कहता हूं, अगर सेना नहीं होगी, जवान नहीं होगा, किसान नहीं होगा, तो देश के चलाने के लिए ना प्रधानमंत्री आएगा ना राष्ट्रपति आएगा। तीसरी चीज मैं कहता हूं, लास्ट मुद्दा हमारा यही है कि जो पेंशन की बात चल रही थी, पेंशन अगर आप लोग सारी पॉलिसी अपना रहे हो, तो पेंशन की पॉलिसी, पेंशन का जो मुद्दा है उसको आप लोग क्यों नहीं अपना रहे हो? पेंशन के मुद्दे को आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो? देश का युवा 4 साल के बाद रिटायरमेंट होकर आएगा, उसकी इमेज क्या रह जाएगी गांव में? 71 साल का बुजुर्ग देश चलाएगा और 22 साल का युवा साला रोड में आके क्या करेगा? पकौड़ा छानेगा। तब आके बैठोगे अग्निवीर बन के आया था मैं। आपके बच्चे पूछेंगे, आपकी बीवी पूछेगी शादी होने के बाद, आप तो रिटायरमेंट हो गए, आगे के भविष्य क्या है? तो आप यही बोलोगे कि 10% में मैं चला जाऊंगा सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में। अरे सारे जब सेंट्रल ने हाथ खड़ा कर दिए, तो पुलिस की नौकरी वाले जो राज्य सरकार इसको प्रोवाइड करती है, जब बड़े भाई ने हाथ खड़ा कर दिया, तो छोटा भाई राज्य सरकार कैसे उसको प्रूव करेगा? क्या पुलिस में भर्ती होने के लोग नहीं है? हर साल 32 लाख लड़का सिर्फ यूपी बोर्ड का इंटर हाई स्कूल पास करता है। और रीजन निकालिए कि कितना बच्चा उसमें 18 से 23 साल के बीच रहेगा। तो सालों आप कहां से चले आओगे 4 साल की नौकरी के बाद इसमें शामिल होने? ये लॉलीपॉप सेना सरकार दे रही है। बिना बताए उसने एक रिपोर्ट लागू किया, बिना बताए उसने नोटबंदी की, और बिना बताए ही अडानी और अंबानी के घर में आपको चौकीदार बनाएंगे लोग। टीओडी का असली खलनायक क्या होना है, वो सारी चीजें मैं निकालूंगा कि टीओडी का वास्तविक रूप में क्या, इसके पीछे का बैकअप होगा, क्या होगी सेना की और रणनीति, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सभी युवाओं से मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो आप लोग धरना दे रहे हैं, सही जगह में दीजिए, जाके नेताओं के घर के सामने धरना दीजिए, तब उन्हें समझ में आएगा कि धरना होता क्या है। जब वो गाड़ी लेके निकलेंगे ना और डायरेक्ट गाड़ी के सामने कूद जाइए, तब देखता हूं कि कैसे इस बातों को नहीं मानते हैं। और दूसरी चीज मैं और कहना चाहता हूं सभी युवाओं से, देश के हर नागरिक से, जो लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब पे भड़काऊ वीडियो मत डालिए, तो मैं कोई भड़काऊ वीडियो नहीं डालता हूं। जिसको जो उखाड़ना हो मेरा उखाड़ लेगा, मैं हर चीज के लिए सक्षम हूं, ये मेरा अधिकार है और मैं अपना अधिकार मांग के रहूंगा। लेकिन मैं NIFT से पायलट रहा हूं और कमर्शियल पायलट का ट्रेनिंग करके आऊं, तो मुझे रूल रेगुलेशन बिल्कुल ना समझाए कोई भी, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो SI है और चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। मेरे पास अधिकार है और मैं अपने अधिकार को लेकर ही रहूंगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश का हर युवा अगर अधिकार के लिए लड़ जाए तो देश की सरकार को झुकना पड़ेगा। ये जर्मनी नहीं है जनाब कि तानाशाही शासन अपनाओगे, ये कुवैत नहीं है कि आंख उठा के देखेंगे आप मेरी आंखें निकाल लोगे। ये देश के जवान हैं हम, जहां खड़े हो जाएंगे वही आग निकालना शुरू कर देंगे। ये क्षमता है युवाओं में, ये देश क्षमता है सभी युवाओं के अंदर कि कुछ बड़ा करने की क्षमता है। आप सभी कुछ बड़ा कर सकते हैं, चाहे देश का युवा कैसा भी हो, किसी भी राज्य से हो। अगर विकलांग भी है ना, बस देश की अपंगता, जो आपका दिमाग है वो अपंग नहीं होना चाहिए। देश का सच्चा सपूत होने का गौरव निभाइए आप और कर्तव्य निभाइए, देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए। और बस मैं इतना और कहना चाहूंगा कि जो लोग कहना चाहते हैं कि भड़काऊ भाषण मत दीजिए, तो मैं मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि भाषण नहीं है, ये देश गुजारिश कर रहा है आपसे, युवा गुजारिश कर रहा है, राष्ट्र की शक्ति है युवा।
और अगर राष्ट्र की शक्ति को आप छेड़ेंगे ना, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा देश के हर उस नागरिक से, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग से भी, कि जो सेना छोड़ के भी आ चुके हैं, प्लीज अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाइए। क्योंकि अगर आज अधिकार के लिए नहीं लड़े ना, तो कल आपके घर में घुस के आपकी रोजी और रोटी दोनों का छीन लेगी सरकार। ये सरकार वैसी नहीं रही, अब युवाओं का शोषण कर रही है। और सबसे अधिक शोषण हुआ है तो किसका हुआ है? 18 से 30 साल के बीच, चाहे सेंट्रल की नौकरियां हो चाहे राज्य सरकार की नौकरी हो, सबसे अधिक शोषण हुआ है तो इन्हीं युवाओं का हुआ है। लोग कहते हैं 25 के बाद कोई युवा नहीं होता है। मैं बोलता हूं कि अगर 71 साल का प्रधानमंत्री युवा है तो क्यों नहीं हम 30 साल के युवा हैं। देशभक्ति यहां पे बसनी चाहिए। जब देशभक्ति आपके दिल में बसेगी ना, तो आपका हर एक कदम इतिहास लिखने में सक्षम है। और इतिहास बनाने के लिए आपको मुहिम स्टार्ट करनी होगी। आप पहला कदम तो उठाइए, इतिहास ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, मैं उन कमेंट वालों को जरूर नसीहत देता हूं कि आप गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री को लोग पीठ पीछे गरियाते हैं, मेरा गरिया के क्या उखाड़ लोगे आप? अगर क्षमता है तो सामने आके मुलाकात करिए, सारे इतिहास सारे भूगोल आपको पता लग जाएगी। देश का नागरिक हूं मैं, और देश के हर युवा के अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़ेगा। जब तक बच्चों को अधिकार नहीं मिलेगा, मैं इसके लिए ऐसे ही वीडियो निकालता रहूंगा और ऐसे ही लोगों को गाली देता रहूंगा। गाली देने का अधिकार तो हमारा नहीं है, मैं गाली तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि देश के युवा को गुमराह न करे मोदी जी, देश के युवा को गुमराह न करे। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सबसे पहले मैं पूरी जी से पूछता हूं कि अगर आपका बेटा कारगिल जाता है, 6 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की जंगल ट्रेनिंग करने के बाद, और उसको सियाचिन ग्लेशियर में भेज दिया जाए 0 डिग्री तापमान पे, तब आपको कैसा लगेगा? या आपको भेज दिया जाए तुरंत जहां पे आप बैठे हैं और तुरंत ऑर्डर आ जाए कि सियाचिन पे चाइना वालों ने अटैक कर दिया है और आपको तुरंत जाना है AK-47 लेकर, आपका डिसीजन क्या होगा? वैसे ही तत्काल डिसीजन आप लोगों ने अग्निपथ नाम से योजना नाम लेकर लड़कों को जला दिया। आपने अग्निपथ में लोगों को अभी तक झोंकना शुरू कर दिया है। अरे एक युवा से पूछिए यार, किस तरीके से तैयारी करता है, 4 साल मेहनत करेगा वो, कक्षा 10 में रहता तब जुनून आता उसको आर्मी ज्वाइन करने का, और आप हैं खुद के ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं, उस युवा को जला रहे हैं। जलाने का काम मत करिए, क्योंकि जब युवा जब वर्दी पहनता है ना, तो ऑलरेडी जलाने का मद्दा रखता है और जलने का भी मद्दा रखता है। नेता देश चलाने नहीं आएंगे, नेता सिर्फ पास करने के लिए आएंगे, लिखित देने के लिए आएंगे। देश का युवा जब मरता है तो लोग चले जाते हैं, शहीद होता है तो लोग जाते हैं 50 लाख 55 लाख। तो प्लीज मैं एक ही मुद्दा उठाऊंगा कि बच्चों को पेंशन जरूर दी जाए। जो युवा जा रहा है सेना में अपनी जान की बाजी लगा के, 48 लाख में उसका जीवन गुजारा नहीं होने वाला है, 11.35 लाख में उसका जीवन यापन नहीं होने वाला है, उसको गलत कदम मत उठाने दीजिए। क्योंकि कोई भी आतंकवादी पेट से बन के नहीं आता है, पेट से पैदा नहीं होता है, उसके हालात को आतंकवादी बनने पर मजबूर कर देते हैं। तो हर युवा से भी मेरी गुजारिश है कि माँ बाप के बलिदान को मत भूल जाइएगा, सुसाइड वगैरह बिल्कुल मत कीजिए। ये साले देश के मक्कार, ये दोगले हैं तो देश को चला रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप देश के सच्चे सपूत सच्चे नागरिक हैं और देश के लिए आप अपना सब कुछ कीजिए, लेकिन देश की सरकारी संपत्ति को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाएं। अपने हक की लड़ाई लड़िए और हम हमेशा आपके साथ हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।